हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है कि जो कॉलोनियल जो राइटर थे या फिर कॉलोनियल जो हमारे देश से बाहर जो ब्रिटिश के हो गए लोग, तो उनके थॉट हमारे देश के बारे में क्या थे, वो हमारे देश के बारे में और यहाँ पे आने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस नज़रिए से देखते थे। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास ये 4 अप्रोचेस है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक तो जो अप्रोच है जो बाहर के लोगों की है, मतलब ब्रिटिश के लोगों की है, उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल अप्रोच। और जो हमारे देश के लोगों की है वो है नेशनलिस्ट अप्रोच। इसी तरह एक मार्क्सिस्ट और एक सबाल्टर्न अप्रोच होती है। इसके अलावा कम्युनलिस्ट, कैम्ब्रिज, लिबरल और न्यू लिबरल और फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन भी है। हम इस वीडियो में हम देखिए, ये जो सारी अप्रोचेस है ना, ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कॉलोनियल अप्रोच क्या है, नेशनलिस्ट क्या है, मार्क्सिस्ट क्या है, सबाल्टर्न क्या है, ये सब मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कॉलोनियल अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी रीड ब्रॉडली अंडर 4 अप्रोचेस: द कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबाल्टर्न, ईच विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि हिस्ट्री को समझने के लिए 3-4 तरह की अप्रोचेस होती है, ठीक, जिसमें कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग इनकी इंटरप्रिटेशन है। मतलब जो कॉलोनियल लोग हैं वो कुछ और सोचते हैं, इंडियन जो लोग हैं वो कुछ और सोचते हैं। मतलब कि भाई जो कॉलोनियल लोग होंगे वो अपनी ब्रिटिश की गवर्नमेंट को अच्छा समझे कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा काम ये कर रहा है ब्रिटिश। और इंडिया के जो अप्रोचेस है, नेशनलिस्ट अप्रोच है, वो ये क्या सोचेंगे कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे देश के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी अप्रोचेस अलग अलग होती है, अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाउएवर देयर आर अदर अप्रोचेस: कम्युनिस्ट, कैम्ब्रिज, लिबरल, न्यू लिबरल, फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन विच हैव आल्सो इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल राइटिंग ऑन मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा ये और अप्रोचेस और है कि कम्युनिस्ट, कैम्ब्रिज, लिबरल और न्यू लिबरल एंड फेमिनिस्ट, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो मेन है वो 4 ही है कि उसमें जब हम सबसे पहली बात करते हैं वो है कॉलोनियल अप्रोच। क्या चीज़? कॉलोनियल। अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पढ़िए से। फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्कूल ऑक्यूपाइड ए हाई पोजिशन इन इंडिया। The term colonial approach has been used in two senses. One relates to the history of colonial countries, while other refers to the works which were influenced by the colonial ideology of domination. अब देखिए, जो ये जो कॉलोनियल अप्रोच है, ये जो है ये क्या करती है, जो इंडिया के अंदर जो अदर कंट्रीज़ ने हमारे देश के ऊपर रूल किया है, हमारे देश को गुलाम बना कर रखा है, ये समझते हैं कि ये जो बाहरी ताकतें थी ये बहुत सही थी, ये अपना काम यहाँ पर सही कर रही थी और हिंदुस्तान के लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे थे। ये जो कॉलोनियल अप्रोच ये बात बोलती है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड सेंस दैट मोस्ट हिस्टोरियंस टुडे राइट अबाउट द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। अभी देखिए, इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे जान सकते हैं? कॉलोनियल हिस्टोग्राफी मतलब भाई कॉलोनियल अप्रोच को अब हम किस नाम से भी जान सकते हैं? कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। मतलब इसके अंदर जो कॉलोनियल की जो थॉट थे इंडिया के बारे में, उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। In fact, the practice of writing about the colonial countries by the colonial official was related to the desire for the domination and justification of the colonial rule। तो ये जो बाहर की वही वाली बात कि जो बाहर के जो लोग थे ये अपनी ही गवर्नमेंट की, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसी की तारीफ करते थे और उसके डोमिनेशन की बात करते थे। ठीक है, हैंस इन द मोस्ट सच हिस्टोरिकल वर्क्स देयर वाज ए क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिजिनियस सोसाइटी एंड कल्चर। तो इसीलिए अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने इनके काम को, जो हिस्टोरिकल वर्क इन्होंने लिखा है, जो अपने ब्रिटिश के लोगों की तारीफ की है, तो ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ के सोसाइटी और कल्चर इंडिया के। भाई ये जो बात इन्होंने गलत लिखी हुई है। ठीक है, और जाहिर सी बात है गलत लिखी हुई है, क्योंकि ये अपने अपने लोगों की बात कर रहे हैं, बस उनको ही बड़ा दिखाने की कोशिश ये कॉलोनियल अप्रोच कर दी है। ठीक है, साइमल्टेनियसली देयर वाज ए प्रेस फॉर द वेस्टर्न कल्चर एंड वैल्यूज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल हु एस्टैब्लिश्ड द कॉलोनियल एम्पायर्स। फिर वही बात, देखिए जो वेस्टर्न कल्चर है,
वेस्टर्न जो ब्रिटिश वगैरह आपके कहाँ से आते हैं, वेस्ट में से ही तो आए थे ना, तो ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने की बात करते हैं, उसी के ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसी की बड़ाई करते हैं कि भाई बहुत बेहतरीन काम किया है जो कॉलोनियल एम्पायर से, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए दूसरे देशों में जाकर के, और कितने अच्छे काम किया वो सबको पता है। वो हम आगे हिस्ट्री में पढ़ने वाले कैसे कैसे इन्होंने काम किया, कितना एक्सप्लोइटेशन इंडियन का किया, वो हम आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एलिफिंस्टोन, विंसेंट स्मिथ एंड मैनी अदर pertinent एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड। अब देखिए जो कुछ जिन्होंने जो मेजर हिस्टोरियोग्राफर है, यानी कि जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा है कॉलोनियल अप्रोच से रिलेटेड, वो कौन है? जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एलिफिंस्टोन, विंसेंट स्मिथ, और अलग इसके अलावा और भी बहुत सारे। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन थ्रू द मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ दीज हिस्टोरियंस आर द फॉलोइंग। देखिए जो इन्होंने जो कॉलोनियल अप्रोच के जो ये राइटर थे, हिस्ट्री को लिखने वाले, इन्होंने जो है किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए द ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। ओरिएंटलिस्ट का मतलब देखिए क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरे देश के लोगों की भाषा को और उनके कल्चर को जाने और उनके कल्चर के हिसाब से उनके देश को चलाए। ठीक है। मतलब कोई बाहर का बंदा आया और आकर के उसने दूसरे देश के कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को समझा और फिर उस हिसाब से उसको चलाने की कोशिश की, तो इसे बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। ठीक है। तो यानी कि ये समझते हैं कि जो बाहर से जो बाहर देश से जो पावर आई थी, उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि भाई इन लोगों की जो कल्चर वगैरह है, लैंग्वेज वगैरह को ध्यान में रखते हुए इनको कैसे सही तरीके से इनके अंदर सुधार किया जाए। ये मतलब था किसका? कॉलोनियल अप्रोच का। ठीक है। मतलब ये अपने लोगों को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा दिखा रहे थे और कह रहे थे कि भाई आकर के इन्होंने दूसरे देशों के अंदर सुधार कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड ओपिनियन देखिए, द ओपिनियन दैट द ब्रिटिश ब्राउट यूनिटी टू इंडिया। देखिए एक दूसरा इनका कॉलोनियल अप्रोच का जो ओपिनियन है वो ये है कि इन्होंने इंडिया के अंदर यूनिटी लाई है। देखिए ये बात तो वैसे काफ़ी हद तक सही है। आप जब आगे एनालाइज करेंगे हिस्ट्री का तो आप ये बात पाओगे कि इन्होंने वाकई में इन्होंने जो है देश के अंदर यूनिटी लाने के लिए इन्होंने काम किया है, लेकिन इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था। ये इंडियंस के लिए नहीं किया इन्होंने, ये इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं द नोशन ऑफ सोशल ड्राविनिज्म। अब ये सोशल ड्राविनिज्म क्या चीज़ है? देखिए इसके अंदर द इंग्लिश कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर टू द नेटिव्स एंड द फिटेस्ट टू रूल। मतलब ये सोशल ड्राविनिज्म की मतलब ये होता है कि ये जो ब्रिटिश थे, ये गोरे थे, ये खुद को सुपीरियर समझते थे, खुद को ऊपर समझते थे। किससे? इंडियन से, नेटिव से। मतलब जहाँ के और जाकर ये रूल कर रहे हैं वहाँ के लोगों को ये कमतर समझते थे और खुद को सुपीरियर समझते थे। ठीक है। यानी कि जो नेटिव्स है, कि जो वहाँ के मूल निवासी है, उनको क्या समझ रहे हैं? इन्फीरियर। और जो खुद को क्या समझ रहे हैं? सुपीरियर। ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मतलब ये जो राइटर है इस तरह सोचते थे कि भाई इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है और ये रूल कर सकते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है नेटिव्स के। ऐसा इन कॉलोनियल अप्रोच के राइटर्स की सोच है। ठीक है। इंडिया व्यूड एज एन स्टेगनेंट सोसाइटी विच रिक्वायर्ड गाइडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश वाइट मैन्स बर्डन। मतलब ये है कहने का कि ये जो इंडियन सोसाइटी है, इनका कॉलोनियल अप्रोच वालों का कहना है कि जो इंडियन सोसाइटी है ये बहुत ही आलसी सोसाइटी है, इनके बस का कुछ नहीं है। इनको जो सिर्फ चला सकते हैं वो ब्रिटिश ही चला सकते हैं, वाइट मैन ही इनको चला सकते हैं। ये इनकी सोच थी। हम हिस्ट्री में जब आगे पढ़ेंगे ना तो इन सब चीज़ों को हम एक्सपोज करेंगे। जो नेशनलिस्ट अप्रोच आएगी वो इसको एक्सपोज करेगी, इनके काम, इनकी बातों को आगे हम जब पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए इस्टेब्लिशिंग पैक्स ब्रिटानिका टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू बिकरिंग बिकरिंग सोसाइटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये क्या इनका कहना ये था कि भाई जो ब्रिटिश है वो इंडिया में आकर के लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा। मतलब कि यहाँ के लोग जो बिना किसी ना उनके पास रूल्स है ना रेगुलेशन है, उसको आकर के सही करेगा। और जो ब्रिटेन के अंदर जो रूल चल रहे हैं उसी को यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंट करना और यहाँ पे अच्छा माहौल बनाना, अच्छी सिविलाइजेशन बनाना, ये इनका मकसद है। ये कहना किसका है? कॉलोनियल अप्रोच का है। तो आज हमने इस पूरी वीडियो में बात की है कॉलोनियल अप्रोच के बारे में। अब देखिए कॉलोनियल अप्रोच के बाद अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया के जो राइटर्स है वो इंडिया के बारे में और ब्रिटिश के बारे में क्या सोचते हैं, कि ब्रिटिश रूलर के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।